जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए थे। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल रखा हूं, आप वहां पे जाइए, देखिए, उसके बाद फिर इस क्लास को आप ज्वाइन करिए, है ना। आज का ये क्लास क्या है, तो प्यारे बच्चों 13.2 में पढ़ना क्या है। 13.1 में हम लोग पढ़े थे कि दो ठोस आकृति को, है ना, पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो ठोस आकृति, जैसे एक शंकु था और एक अर्धगोला उसके ऊपर अर्धयारोपित था। आप देखिएगा, समझिएगा। और इस तरह के फिगर का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे। क्या निकाले थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इसके पहले वाले 13.1 की मैं बात कर रहा हूं। 13.1 में हम लोग दो ठोस के संयोजन करके, मिला करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करे थे। लेकिन 13.2 चैप्टर में क्या होगा? 13.2 चैप्टर में भी फिगर कुछ इसी प्रकार से रहेगा। दो ठोस को संयोजन करके पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, बल्कि यहां पे आयतन निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? आयतन निकालना सीखेंगे कि दो ठोस को संयोजन करके, है ना, जोड़ करके, मिला करके उसका आयतन कैसे निकालेंगे। आइए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्या है क्वेश्चन कि एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ना। एकदम बिल्कुल आप इसको चाहे तो फिगर से एकदम बिल्कुल बनाएंगे, फिगर से समझ के इसको बनाएंगे। कहता है एक ठोस जो है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे। और फिर एक अर्धगोला बनाएंगे और इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। इस अर्धगोले पर क्या खड़ा है? एक शंकु खड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस अर्धगोले पर एक शंकु है। इस अर्धगोले पर क्या है? एक शंकु है। ये देखिए, इस अर्धगोले पर एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, है ना। इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दिया हुआ आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है तथा शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन के पदों में ज्ञात करना है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है ना। इस ठोस का आयतन, यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहा होगा, पाई के पदों में ज्ञात करना, ऐसा कुछ होगा। मतलब इस ठोस का आयतन निकालना है। जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना। क्या दिया हुआ है? दिया है आपका शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है। और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले का भी त्रिज्या सेम होगा, क्योंकि मैं कल बताया था कि यदि अर्धगोला पे शंकु रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, है ना। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? वो भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है ना। शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के ही बराबर है शंकु की ऊंचाई। तो इस ठोस का क्या निकालना? आयतन निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे
ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहला आपका शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन। अब आप देख सकते हैं शंकु का आयतन क्या होता है ना। शंकु का आयतन होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यूब होता है, यही तो होता है ना। अब देखिए, अब इसमें जो जो कॉमन पार्ट है उसको कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका 1/3 कॉमन हो जाएगा, चूंकि 3 इसमें भी है, पाई भी कॉमन हो जाएगा, और आर दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पे एच बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और आर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आर दो ठो है ना। आर यहाँ पे 3 है तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक आर तो बचेगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, मान लिख देंगे 1/3। पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि आंसर पाई में पूछ रहा है। रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई भी 1 है, और प्लस में 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 1 है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं कि 1/3 पाई है ना, 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 ही होगा। अंदर में क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू यहाँ पे 1 रख सकते हैं, यहाँ पे एच का वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि ऊंचाई 1 है तो 1 रख देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। ये यानी कहने का मतलब है कि ये आपका इंटू में क्या हो गया 3, 3 से 3 देखिए कट गया, तो बचा क्या, पाई में 1 से गुना करेंगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा, इस ठोस का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु है। शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और शंकु की जो ऊंचाई थी वो भी कितना दिया होता है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो कहता है इस ठोस का आयतन निकालना। तो इस ठोस में एक शंकु है और एक अर्धगोला, दोनों के आयतन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो एक बार देख लीजिए पर बच्चों, आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन 2 है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, है ना, उस विद्यार्थी का नाम है रचेल। कहता है उससे एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, है ना, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। अब मॉडल कैसा है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, मॉडल कैसा है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है। मॉडल कैसा है मेरे बच्चों, मॉडल सबसे पहले कह रहा है कि एक बेलन के आकार का है। कैसा है, मॉडल जो है एक बेलन के आकार का है। देखिए मॉडल जो है बिल्कुल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर ऊपर में भी और नीचे में भी क्या जुड़ा हुआ है, शंकु जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल एक शंकु बनाते हैं हम, है ना, शंकु बना लेते हैं। इसके दोनों सिरों पे एक शंकु जुड़ा हुआ है। देखिए ये तो सबसे पहले आपका बेलन हो गया, ठीक है। फिर इसके दोनों सिरों पे शंकु जुड़ा हुआ है, शंकु बना लेते हैं यहां से। ठीक है, एक ऊपर में शंकु है और एक आपका नीचे में शंकु है। हालांकि दोनों का शंकु शंकु दोनों सेम है, ठीक है, देखने में लग रहा होगा बट दोनों शंकु सेम ही है। कहता है एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, इस मॉडल का व्यास दिया हुआ 3 मीटर, है ना। अब जाहिर सी बात है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यहां से यहां और यहां से यहां, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और देखा जाए तो बेलन की ऊंचाई ये है। क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ 3 मीटर।
डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो व्यास ये भी तो 3 मीटर हो जाएगा ना, तो 3 मीटर डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। किसका, शंकु का भी और बेलन का भी। क्यों, क्योंकि बेलन पे ही शंकु रखा हुआ है इस तरह से। इसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर, कुल बोला जाए तो इस आकृति की कुल लंबाई यहां से लेकर के पूरा का पूरा यहां तक, ये आपका पूरा है कितना, 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 मीटर है। एक चीज और दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखा है 2 मीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर। यहां पे भी नीचे में भी शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि रचेल के द्वारा बनाए गए मॉडल में, है ना, ये जो मॉडल बनाया गया है इसमें अंतर्वृष्ट हवा का आयतन, इसमें कितना हवा है ये पता करना है। तो हवा का आयतन बोला जाए तो पूरे के पूरी इस आकृति का आयतन हम निकाल लेंगे, इट मींस हवा का आयतन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेलन की ऊंचाई पता करेंगे। तो टोटल यहां से यहां तक 12 है ना। सोचिए, तो शंकु की ऊंचाई 2 और ऊपर वाला शंकु की ऊंचाई 2, 2 और 2 4 को यदि 12 में से घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ऊपर में एक शंकु, नीचे में एक तो शंकु, दोनों शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 2 पूरे में से घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई बन जाएगा। चलिए, तो फिगर यदि समझ में आ रहा होगा तो आइए हम लोग लिखते हैं, शुरू करते हैं बनाना। क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ना, लिखते हैं दिया है। क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेलन, ठीक है। बेलन का व्यास दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब बेलन का व्यास जब 3 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, है ना। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की भी त्रिज्या 3/2 ही सेंटीमीटर बनेगा। शंकु की त्रिज्या भी कितना बनेगा, 3/2 ही सेंटीमीटर बनेगा, है ना। और दोनों शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहां से बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो पूरा 12 सेंटीमीटर है और ऊपर से दोनों शंकु को जोड़ के घटा लेंगे तो बन जाएगा 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो किसकी ऊंचाई हो जाएगा पर बच्चों, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, है ना। अब जब बेलन की ऊंचाई सब कुछ हमारे पास आ गया तो अब हम इस मॉडल का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे मॉडल का आयतन बराबर मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, है ना। बेलन का आयतन क्या है फॉर्मूला, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु 2 है ना। शंकु कितना है, 2 है और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। तो 2 इंटू 1/3 πr²h। अब यहां से जो जो चीज कॉमन हो तो उसको कॉमन कर लेंगे और जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या है देख लीजिए, सबसे पहले क्या क्या, तो सबसे पहले πr² कॉमन होगा क्योंकि बेलन का ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों अलग अलग है ना। या तो एक काम करते हैं, यहां से सबका मान रख लेते हैं, पाई तो सबसे पहले पाई रहेगा, है ना। रेडियस कितना है, रेडियस आपका 3/2 है, तो यहां से 3/2 का स्क्वायर कर लीजिए, यहां से 3/2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है देखिए बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 है, ठीक है।
+2 इंटू 1/3, पुनः इसको पाई रहने देते हैं, रेडियस तो वही हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 है। अब यहां से कॉमन करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। कैसे, पाई को 22/7 लिख करके हम कॉमन कर लेते हैं, इंटू 3/2 का स्क्वायर इसमें भी है और 3/2 का स्क्वायर इसमें भी है, तो 3 तिया 9, डायरेक्ट हम 9/4 कॉमन कर लेते हैं और यहां पे बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहां से कॉमन क्या क्या हुआ है, तो कॉमन आपका हुआ है ये वाला पार्ट और पाई, बाकी बच गया 2/3 और गुना 2, है ना, 2/3 और गुना 2 यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। यहां से आपका बचेगा 4/3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 22/7 गुना 9/4 और इसको एलसीएम ले लेते हैं अंदर में, 3, ये आपका 24 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। बचा क्या, 22/7 गुना 9/4 और गुना ये आपका हो जाएगा 28/3 हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 4 से ये 7 बार में कटेगा, 7 से पुनः ये कटेगा और 3 से ये 3 बार में कटेगा, है ना, यही तो कटेगा ना। तो बच क्या गया, 22 तिया 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब रचेल के द्वारा बनाया गया मॉडल का आयतन हो जाएगा। कितना, 66 सेंटीमीटर को। इस बार एक बार अच्छे से देख लीजिए, तीनों के आयतन को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। शंकु में 2 से हमने गुना क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में एक शंकु है और नीचे में एक शंकु है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 2 में गुना तो करना पड़ेगा, शंकु 2 है ना, इसीलिए 2 से गुना किए। बाकी सिंपल सा सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कहते हैं गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। आप देख सकते हैं फिगर में, जैसा कि एक बोतल है जिसके अंदर कुछ गुलाब जामुन रखा हुआ है। कहता है 45 गुलाब जामुनों में लगभग ऐसी कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि प्रत्येक जो गुलाब जामुन है वो कैसा है, एक बेलन के आकार का। थोड़ा फिगर देखिएगा, एक गुलाब जामुन जो है वो कैसा है प्यारे बच्चों, एक बेलन के आकार का। देखिए एक बेलन बना दिए, है ना। चलिए बेलन थोड़ा सा बनाते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसा जगह बनाइए ताकि जगह बचे बनाने के लिए। ये आपका गुलाब जामुन है जो बेलन के आकार का है। अब गुलाब जामुन तो बेलन के आकार का होता नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे कहा जा रहा है तो मान लेते हैं। ठीक है, और क्या है, जिसके दोनों सिरों पे अर्ध गोला है, जिसके दोनों से, इस गुलाब जामुन के दोनों सिरों पर क्या है, अर्ध गोला। देखिए दोनों सिरों पे अर्ध गोला है, मैंने ऐसा ऐसा गुलाब जामुन है। अच्छा, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ना, जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोला है तथा इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इस गुलाब जामुन की लंबाई दे रखा है ना, समझिएगा, इस गुलाब जामुन की लंबाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। इसका व्यास जो है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 2.8 हो जाएगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जाहिर सी बात है कि 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊपर में भी रेडियस, नीचे में भी रेडियस। तो निकालना क्या है, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी, यही निकालना है। यहाँ पे देखिए 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी ये निकालना है, और एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है, तो उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन के आयतन का आयतन निकाल के यदि उसका चाशनी निकाल लेंगे और 45 से गुना कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, और गुलाब जामुन है कैसा, तो एक बेलन है
अब बेलन के ऊपर में एक अर्धगोला है और नीचे में अर्धगोला है, तो इस फिगर का आयतन निकाल लेंगे तो काम हो सकता है, काम बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए उसी फिगर के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ बेलन की त्रिज्या। बेलन का चूंकि व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो जब बेलन का व्यास 2.8 दिया हुआ तो यहां से त्रिज्या तो निकल ही सकता है। बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है। चलिए अब जब बेलन की त्रिज्या दिया तो यहीं से अर्धगोला जो है उसी अर्धगोला की भी त्रिज्या उतना ही हो जाएगा। अर्धगोला की त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोला की त्रिज्या भी वही हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ऊपर में एक अर्धगोला नीचे में अर्धगोला, लेकिन चाहेंगे तो यहां से बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन की ऊंचाई यहीं से यहीं तक है। तो एक ऊपर से अर्धगोला की त्रिज्या और नीचे से अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारा बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहां से क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की पूरी है ना, इस पूरा गुलाब जामुन का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 में से घटा लेंगे, किसको घटा लेंगे 1.4 को 2 से गुना करके घटा लेंगे, तो क्या बनेगा 5 - 2.8 है ना। तो 5 में से 2.8 को घटाएंगे तो आपका बनेगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, किसकी बेलन की ऊंचाई। अब यहां से बेलन की ऊंचाई आ गया आपका 2.2 सेंटीमीटर। अब इस एक गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा तो फिर उसकी चाशनी निकाल देंगे और चाशनी निकाल के 45 से गुना कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक गुलाब जामुन का आयतन, तब गुलाब जामुन में क्या क्या है, तो सबसे पहला है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्धगोला है, तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। मान हम लोग रख देंगे, यहां से हो जाएगा काम। सबसे पहले कुछ कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है ना। तो यहाँ पे बचेगा आपका एच बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर जब कॉमन कर लिए तो बचेगा 2 दूना 4, 4/3 और आर यहाँ पे बचेगा क्योंकि एक आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया। आ जाइए अब थोड़ा सा यहाँ पे सबका मान रख देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस अपना दे रखा है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 स्क्वायर होगा ना। एच, एच किसका है, बेलन का एच है, बेलन का एच है 2.2 प्लस 4/3 आर है ना, 4/3 आर, आर का वैल्यू कितना है पर बच्चों, रेडियस है पुनः 1.4 इंटू 1.4, यानी इसको हल कर देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल रहा है। हमको क्या चाहिए 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो निकलना है, तो हम एक गुलाब जामुन में पहले चाशनी निकालेंगे। इसको हल करते हैं, इसको काट, अच्छा अभी नहीं काटना है, 22/7 गुना ये आपका हो जाएगा, अच्छा एक बार काट सकते हैं 7 से, ये 0.2 बार में कटेगा है ना। तो 1.4 में 0.2 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है 14 दूना क्या हो जाएगा 28, यानी कि
चलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा गुना 22 गुना 0.2 गुना 1.4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2 प्लस 14, 1.4 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5.6/3, ये हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा जोड़ घटाव गुना करना है, हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करिए, 22 गुना 0.28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, 6.6 प्लस 5.6 हो जाएगा, ये 22 या 66 हो जाएगा। 22 गुना 0.28 और गुना, इसको जब ऐड करेंगे 66 और 56 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12, यानी कि लगभग 12.2, और ये आपको बटा में कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि आयतन हो गया, ये सेंटीमीटर कितना, एक गुलाब जामुन का। आप इसको चाहो तो आप गुना भी कर सकते हैं, इसको लगभग हल करने के बाद कितना आ जाएगा, है ना, एक बार गुना कर लेते हैं, आप लोग कॉपी में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लगभग आ जाएगा, इसको कॉपी में आप गुना करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ये आपका आ जाएगा 75.152/3, है ना। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, एक गुलाब जामुन का ये आयतन हो गया, है ना। तो ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन चाहिए 45, लेकिन एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा यहां से निकालेंगे, लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है 25.05 आ गया है, चाशनी की मात्रा यानी कि 30%, तो 30% यानी कि 30 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से एक जीरो कट जाएगा तो बचा क्या, है ना, बच क्या गया, गुना जब करेंगे, जब गुना करेंगे इसमें 3 से, ठीक है, तो लगभग ये आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, 7.5 और 10 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 7.515% चाशनी हो गया, कितने गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में। तो ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन है 45, तो यहाँ लास्टली आंसर आ जाएगा कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी की, है ना, चाशनी की मात्रा, तो एक गुलाब जामुन में 7.5 अप्रॉक्स आया, तो 45 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा, तो 45 से ओवरऑल जब गुना कर देंगे, ठीक है, तो लगभग आ जाएगा कितना, आपका लगभग आ जाएगा 338.175% चाशनी हो जाएगा, ठीक है। ये तो खैर अलग था, क्वेश्चन का ये अलग पार्ट था, इसको हम अलग कर देते हैं, लेकिन ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस गुना भाग यहाँ पे करना है, गुना भाग का कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले कह रहा था कि एक गुलाब जामुन है ना, एक बोतल में टोटल 45 गुलाब जामुन है, और कहता है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, यदि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी है,
और गुलाब जामुन का आकार कैसा है, तो एक बेलन है और बेलन के ऊपर नीचे दो अर्धगोला है, इस तरह का गुलाब जामुन है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन हो गया ये हो गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकला, तो गुलाब जामुन बेलन के आकार था और दो अर्धगोला था, तो दोनों के आयतन को जोड़ दिए तो हमारा इतना आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक गुलाब जामुन में पहले चाशनी निकाल लिए। तो क्वेश्चन में क्या करा था कि प्रत्येक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी है, तो आयतन निकाल के इसका 30% निकाले तो 7.515% एक गुलाब जामुन में चाशनी आ गया। तो पूछ रहा था 45 गुलाब जामुन में, तो 45 से गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद आ गया 338.175% चाशनी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों एक बार देखिए फिर से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आई होप कि क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 देखिए, कहता है 4 भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक कमलदान है, कमलदान, कलमदान, सॉरी कमलदान नहीं कलमदान। एक कलमदान है जिसमें कलम को रखने का जगह, आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, है ना। पेन को रखने का ये दो तीन आपको गड्ढे नजर आ रहे हैं, क्या है, तीनों गड्ढे हैं। जो बिल्कुल गड्ढा जो है किस आकार का है, देख सकते हैं फिगर में बिल्कुल शंकु दिख रहा है। कैसा है, एकदम गड्ढा जो है वो शंकु के आकार का है। 4 गड्ढे हैं, चारों गड्ढे शंकु के आकार के। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कलम रखने के लिए कितने गड्ढे बने हुए हैं, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा दे रखा है 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। इस घनाभ की बीमा दे रखा है, ठीक है। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गड्ढे की ऊंचाई जो है 1.4 सेंटीमीटर। तो गड्ढा देखने से बिल्कुल शंकु के आकार का लग रहा है, जैसे पेन का जो ये नुकीला हिस्सा है जो बिल्कुल जिस गड्ढे में जाएगा वो शंकु की आकृति बनाएगा। तो कहता है पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए, है ना। इस कमलदान में कितना लकड़ी है उसका आयतन निकालना है। तो सोच के देखिए कि ये पूरे लकड़ी के आयतन में से 4 को शंकु के आयतन को घटा लेंगे तो वही बनेगा पूरे के पूरे लकड़ी का आयतन, क्योंकि गड्ढा में तो लकड़ी नहीं ना है। चलिए तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, है ना। घनाभ की बीमा दे रखा है, दिया है घनाभ की बीमा, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या है 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और गुना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या है, प्रत्येक गड्ढे, गड्ढा, और गड्ढा जो है बिल्कुल शंकु के आकार का है ना। तो गड्ढा कहिए या शंकु की त्रिज्या कहिए, एक ही चीज है। तो शंकु की त्रिज्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर, है ना, यही तो है। अब इस कलमदान में कितना लकड़ी है उसका आयतन निकालना है। तो घनाभ तो है लेकिन जो गड्ढा है उसमें तो लकड़ी है नहीं, तो घनाभ के आयतन में से उस गड्ढे के, चारों गड्ढे के आयतन को घटा लेंगे तो बाकी बचेगा वो लकड़ी का आयतन बचेगा, है ना। तो वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कलमदान में कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा,
घनाभकायतन प्लस घनाभकायतन प्लस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 15 गुने 10 गुने 3.5। अच्छा, माइनस करना है यहाँ पे, माइनस। और शंक्वाकार कितना शंकु है? 5 शंकु है जी। कितना शंकु है? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 4 शंक्वाकार गड्ढे है ना। लिखेंगे 4 गुने शंकु का आयतन, 4 है ना। चलिए 4 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। इसको हल कर लेते हैं, क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 15 गुने 10 गुने 3.5 को पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आ जाएगा वापस से माइनस। ये 4 इंटू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, 22/7। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस आपका है 0.5, 0.5 इंटू 0.5, और ऊंचाई कितना दे रखा है? 1.4, आपका 1 इसको हल कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका देखिए 10 से 10 कट गया, बचा क्या? 15 गुने 3.5, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और 15 पचे 75, यानी 45 और 7 52, लगभग ये आपका 52.5 माइनस। ये क्या हो जाएगा? इसको काटिए, 7 से ये 0.2 बार में कटेगा, है ना। और क्या हो जाएगा? इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 88 और 0.25 इंटू 0.2 और बटा में 3, है ना। इसको हल करने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 52.5 माइनस, ये आपका बनेगा 1.46। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे और दिक्कत हो गया, यहाँ पे एक बार देख लेना है, इस बार आ जाएगा आंसर, है ना। इसको एक सॉल्यूशन कर लीजिएगा बाबू, लगभग 523 पॉइंट समथिंग, 523 पॉइंट समथिंग आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा? आंसर ये लगभग हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये 4 क्वेश्चन हम लोग किए। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13.2 के 4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। पिक्चर बेसिस क्वेश्चन, है ना। 2 ठोस के संयोजन को करके उसका आयतन निकालने पे ये क्वेश्चन आधारित है। चलिए, तो मिलेंगे अगले क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, है ना। इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।